कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किया झुंझुनू का दौरा। इस दौरान अड़ावता में किया श्री श्राम ओला की मूर्ति का अनावरण। कहा, केंद्र सरकार ने जवानों और किसानों के साथ किया धोखा। झुंझुनू में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ने लॉन्च की नई गारंटियां। गृहलक्ष्मी गारंटी योजना के तहत महिला मुखिया को मिलेंगे सालाना 10,000। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिलेगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर। प्रियंका की सभा में बीजेपी से कई नेता कांग्रेस में शामिल। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा, शोभा रानी कुशवाहा और विकास चौधरी ने थामा हाथ का दामन। रंधावा बोले, ये कुनबा और भी आगे बढ़ेगा। हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद एक साथ लड़ेंगे चुनाव। आरएलपी आजाद विकास पार्टी का होगा गठबंधन। राजस्थान की दलित जाट बहुल सीटों पर समझौता तय। रोडवेज में नई बसों की खरीद पर लगा ब्रेक। आचार संहिता के कारण लगी रोक। मंजूरी के लिए रोडवेज प्रबंधन भेजेगा चुनाव आयोग को प्रस्ताव। एनसीईआरटी की सभी किताबों में बदलेगा देश का नाम। अब इंडिया की जगह लिखा होगा भारत। एनसीईआरटी पैनल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया पारित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की विधायक सूर्यकांता व्यास से मुलाकात। सियासी चर्चाओं पर सूर्यकांता व्यास ने लगाया विराम। कहा, भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है और मां को छोड़कर मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं। सूर्यकांता व्यास से मुलाकात पर बोले मुख्यमंत्री गहलोत, मेरे कामों की तारीफ करने पर काटा गया सूर्यकांता व्यास जी का टिकट। उनके सम्मान के नाते मैं उनसे मुलाकात करने गया। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। महिला सुरक्षा को लेकर भी खड़े किए सवाल। भरतपुर के बयाना में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। जमीनी रंजिश के चलते युवक की निर्मम हत्या। अड्डा गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर की हत्या। इजराइल हमास युद्ध का 19वां दिन। गाजा पर इजरायली एयर स्ट्राइक में 24 घंटे में 700 से अधिक लोगों की गई जान। तो यूएन चीफ के बयान पर उठी इस्तीफे की मांग। एमपी में नरसिंहपुर से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल ने नामांकन से पहले किया नर्मदा पूजन। सत्य सरोवर आसन बगासपुर का किया दौरा। एमपी के नरसिंहपुर में नामांकन दाखिल करने से पहले रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल का बयान। कहा, एक विकास और दूसरा विरासत को हम साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। नरसिंहपुर में अगर विकास हुआ है तो वो भाजपा की सरकार में हुआ है। एमपी के मुख्यमंत्री का नरसिंहपुर से भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल को लेकर बयान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे संतुष्टि है कि प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है और गर्व है। मैं इस अवसर पर यहाँ हूँ। ये जब वो नामांकन दाखिल करेंगे मुझे विश्वास है कि नई भूमिका में प्रहलाद पटेल इतिहास रचेंगे। एमपी में राज्य मंत्री भाजपा नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने भरा नामांकन। पटेल ने नरसिंहपुर जिले से दाखिल किया नामांकन। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संगम सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल का उद्घाटन। कई बड़ी हस्तियां मंच पर रही मौजूद। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना। सीएम ने अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को 2 टूक हिदायत दी। कहा, जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का जहर घुलना शुरू। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 306 तक पहुंचा। दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह 7 बजे दिल्ली एनसीआर में अधिकांश जगह AQI का स्तर खराब देखा गया और 25 अक्टूबर तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने की भविष्यवाणी की गई है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा, प्रदूषण पूरे उत्तर भारत से जुड़ी समस्या। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को सभी राज्यों के साथ बैठकर दीर्घकालिक योजना बनानी पड़ेगी। भारत निर्वाचन आयोग नियुक्त करेगा नेशनल आइकॉन। आज अभिनेता राजकुमार राव ने बनाया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकॉन। महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर और वसई विहार पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने किया ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़। एमडी ड्रग्स बना रहे फैक्ट्री के मालिक सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 38 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स, 2 देशी पिस्तौल, 4 मैगजीन और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने इजराइल के राजदूत से की मुलाकात। इजराइल को अपना समर्थन देने के लिए पहुंची दिल्ली के इजराइल दूतावास। लखनऊ में पैरा एशियन गेम के सेमीफाइनल में पहुंचे सुहास एलवाई।
हांगझोउ चाइना में सुहास ने लगातार 5 मैच जीते। यूपी के खेल सचिव पद पर हैं सुहास एलवाई। एशियन पैरा बैडमिंटन गेम में सुहास की लगातार जीत। जैसलमेर के पोखरण में सेना के 3 जवान हुए गंभीर रूप से घायल। लोहारकी गांव के पास हादसे में हुए घायल। सेना के वाहन से तीनों को पहुंचाया गया अस्पताल। पोखरण अस्पताल में तीनों जवानों का उपचार जारी। बीएसएफ के जवान भी उपचार करवाने में कर रहे मदद। कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। एक राष्ट्रीय एक चुनाव समिति की बैठक संपन्न। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद भी रहे मौजूद। दिल्ली के जोधपुर हॉस्टल में आयोजित हुई बैठक। जयपुर के सी स्कीम में गरबा नाइट का हुआ आयोजन, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों ने गुजराती और बॉलीवुड गानों पर डांस किया। लोगों ने बताया कि इस आयोजन की 20 दिन तक वर्कशॉप चलाई, जिसमें प्रतिभागियों को 3 ताल और कच्छी रास की तैयारी करवाई गई। करौली के सपोटरा में सीआरपीएफ जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। सपोटरा के मुख्य बाजार से सार्वजनिक हथाई तक फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। और इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश जैफ, सीओ मुरारी मीणा और थाना प्रभारी यशपाल सिंह सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास पर ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत। खाना खाने के बाद सास के साथ टहलने निकली थी महिला। शव को कब्जे में लेकर फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। भरतपुर संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा और आईजी रुपेंद्र सिंह करौली दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही साथ पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के साथ फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान का संदेश दिया। डूंगरपुर की दोवड़ा थाना पुलिस की अवैध महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 अलग अलग जगहों पर छापे मारकर 40 लीटर शराब जब्त की है। बांसवाड़ा में इन दिनों तापमान के अलग अलग रूप सामने आ रहे हैं। एक और दिन में जहां तेज धूप और गर्मी लोगों को परेशान कर रही, तो वहीं शाम होते ही सिरहन सी महसूस होने लगी है। तापमान के इस बदलाव का असर सेहत पर भी देखने को मिल रहा है। तेजी से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रतापगढ़ के बर्डिया में देवासुर संग्राम का आयोजन हुआ। देवनारायण मंदिर परिसर में आयोजित संग्राम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बीते 90 वर्षों से चली आ रही है परंपरा। बांसवाड़ा के घाटोल थाना क्षेत्र के अंतकालिया गांव में 3 बच्चों की मां ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पति से परेशान होकर आत्महत्या की बात सामने आ रही है। उदयपुर के कलेक्टर सभागार में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग लगाने के स्थान के आवंटन को लेकर बैठक हुई। बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर जिला निर्वाचन ने चिन्हित स्थलों की सूची देकर रिटर्निंग अधिकारी को आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने लूट की वारदात का 12 घंटे में किया खुलासा। 4 शातिर बदमाशों को बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पलेवा घाटी में फाइनेंस कर्मी के साथ हुई थी लूट। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। उदयपुर की गोगुंदा पंचायत समिति सभागार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एसडीएम हनुमान सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। बैठक में आचार संहिता पालना संबंधी जानकारी व आवश्यक निर्देश देकर कर्मचारियों को मुख्यालय पर उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया। राजसमंद की राजद्वारा में कुश्ती दंगल का आयोजन। विभिन्न आयु वर्ग की कुश्ती दंगल में पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। राजसमंद केसरी, राजसमंद कुमार, राजसमंद बसंत, अभिमन्यु आदि भार वर्ग की कुश्ती खिताब के लिए हुए दंगल। मांडरगढ़ विधानसभा चुनाव में निर्भीक रूप से मतदान करने को लेकर रिटर्निंग अधिकारी महेश गोगोरिया ने हजारों की संख्या में ग्रामीणों को शपथ दिलाई। दशहरा मैदान में रावण दहन देखने आई हजारों की भीड़ को मतदान की शपथ दिलाई गई है। इस मौके पर आचार संहिता के नियम के अनुसार कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजसमंद में बचपन की मस्ती कागज की कश्ती कार्यक्रम का सफल आयोजन ऐतिहासिक नौचौकी की पाल पर किया गया। लेफ्टिनेंट डॉक्टर विनीता पालीवाल के नेतृत्व में बच्चों और उनके परिजनों के बीच अलग अलग तरह की कश्तियां बनाकर उम्मीदों और ख्वाहिशों की गतिविधि हुई। प्रशासन और स्थानीय कलाकार लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। रावण की वेशभूषा में नजरा भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे कलाकार दिनेश जैन दिलवाला लोगों से मतदान करने की अपील की। कोटा ग्रामीण के खेड़ा रसूलपुर गांव में चोरों का आतंक। शातिर चोरों के कब्जे से ग्रामीणों ने चोरी की गई 2 बाइक और 10 LCD टीवी पकड़ी है। कैथून थाना पुलिस ने बाइक और टीवी जब्त कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
झालावाड़ के खानपुर में विजयादशमी पर्व पर आज मंदिर से गाजे बाजे के साथ बग्घी में भगवान राम लक्ष्मण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में वानर सेना और बाहुबली हनुमान के अलग अलग स्वरूप में सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र रही, तो वहीं शोभा यात्रा का सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। झालावाड़ के कासखेड़ली में ट्रैक्टर की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। इस दौरान परिजनों को सूचना मिलने पर किशोर को झालावाड़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद किशोर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ के पड़ावा में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बजरंग मंडल के तत्वावधान में हनुमान धर्मशाला से जुलूस निकाला गया। दशहरा मैदान में युद्ध के मंचन के बाद 45 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। बूंदी में विधानसभा चुनाव के लिए एसपी और कलेक्टर ने अति संवेदनशील मतदान बूथों का जायजा लिया है। इस दौरान लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की गई। इस दौरान एसपी और कलेक्टर ने विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ब्यावर में चुनाव में 100% मतदान को लेकर स्वीप गतिविधियों के तहत दिव्यांग मतदाताओं की ओर से तिपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली शुरू होने से पहले उपस्थित अधिकारियों ने 100% मतदान का संदेश दिया और टी शर्ट का भी विमोचन किया। नागौर के मिर्ता सिटी में दशहरे पर नगर पालिका की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में राजस्थान की लता मंगेशकर और स्वर कोकिला माने जाने वाली कलाकार सीमा मिश्रा और इंडियन आइडल फैन सवाई सिंह आदि कलाकारों ने विभिन्न गीतों में भजनों की प्रस्तुति दी। इसी दौरान शहर के विभिन्न संगठनों की ओर से तस्वीर भेंट करके स्वागत किया गया। नागौर के खीवसर में विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां 30 फुट के रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण दहन के दौरान आतिशबाजी भी की गई। इसके साथ ही रावण दहन को लेकर भारी पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। विधानसभा चुनाव को लेकर नागौर जिले में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। नागौर के थांवला क्षेत्र में तोड़ी शराब की भट्टियां, नरसिंह, बासनी, लाडपुरा और कोट गांव में कार्रवाई। 3 कच्ची अवैध हथकढ़ शराब बनाने की भट्टियों और 1500 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। हनुमानगढ़ में जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खालिस्तान समर्थन के नारे लिखने के मामले में जीआरपी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में जीआरपी पुलिस के उच्च अधिकारी जंक्शन पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। बीकानेर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से विभिन्न गतिविधियां आयोजित हुई। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने रैली निकालकर आमजन को 100% मतदान का संदेश दिया। सिरोही के रेवदर में चुनाव को लेकर अनादरा पुलिस और बीएसएफ ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च कस्बे के मुख्य मार्गों से निकाला गया। इस दौरान चुनाव में निर्भीक होकर मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में जीप के टायर के नीचे आई मासूम बालिका को परिजन लेकर पहुंचे स्वरूपगंज अस्पताल। चिकित्सक ने मासूम बालिका को किया मृत घोषित। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के इंदिरा की है पूरी घटना। पलौदी में एसपी हनुमान प्रसाद ने वनरेबल पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया है। इस दौरान एसपी ने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। पलौदी में पुलिस और बीएसएफ ने शहर में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। मार्च पुलिस थाना से प्रारंभ होकर इंदिरा कॉलोनी होते हुए पुलिस थाने पहुंचकर विसर्जित हुआ। इस दौरान मार्च का नेतृत्व एसपी हनुमान प्रसाद मीणा, एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी ने किया। जैसलमेर के फलसूंड के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम और आशा सहयोगिनी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार ने की। बैठक में एएनएम और आशाओं की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जैसलमेर के पोखरण में सेना के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। लोहार की गांव के पास हादसे में घायल हुए सेना के वाहन से तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। पोखरण अस्पताल में तीनों जवानों को उपचार जारी है। बीएसएफ के जवान भी उपचार करवाने में कर रहे मदद। कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। जोधपुर के समाज सेवी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शैतान सिंह सांखला ने सीएम गहलोत के गांधीवादी जीवन पर पुस्तक लिखी है। जनसंपर्क अभियान में सीएम गहलोत ने किया पुस्तक का विमोचन। पुस्तक में सीएम गहलोत के बचपन और कॉलेज जीवन से लेकर गांधीवादी जीवन को अपनाने का जिक्र है। जैसलमेर के भणियाड़ा में 8 वर्षीय मासूम बालक को बेरहमी से पीटने वाला स्कूल का संचालक गिरफ्तार। फलसूंड में आज संचालित सरस्वती आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय में घटित हुई थी घटना। 2 दिन पूर्व फीस जमा नहीं करवाने पर मासूम बालक को निजी स्कूल के अध्यापक हनुमान सिंह ने की थी बेरहमी से पिटाई। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में मतदाता जागरूकता के लिए बाइक लेकर निकले अधिकारियों ने लोगों को जागरूक किया। इस दौरान डीवाईएसपी ने दिखाई हरी झंडी। सभी को निर्वाचन विभाग की ओर से बनाए गए विभिन्न ऐप के बारे में जानकारी दी गई। अलवर के भिवाड़ी फूलबाग थाना क्षेत्र में देर रात गत्ते की पैकिंग बनाने वाले 3 मंजिला कंपनी में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कंपनी में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने के प्रयास जारी।
जयपुर के गोनेर में विजयादशमी पर्व पर भगवान जगदीश को पालकी में विराजमान कर बैंडबाजी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जहां भगवान जगदीश ने द्रव्यवती नदी के पास दशहरा मैदान पहुंचकर रावण का वध किया। इस बार विशेष तौर पर सारंगनुमा धनुष के तीरों से दशानन का वध किया गया। जयपुर के फुलेरा रेलवे मैदान पर बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया। रामलीला में राम का अभिनय कर रहे पात्र ने अग्निबाण से रावण का अंत किया। मेला देखने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रावण दहन पश्चात माता सीता के साथ भगवान राम की सामूहिक आरती की गई। जयपुर के सांगनेर में आईटीबीपी के जवानों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने क्षेत्र में मार्च निकाला। जयपुर के सांगनेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बालकों ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर ग्रामीणों के लिए मतदान करने के लोगों को जागरूक किया। वहीं ग्रामीणों को मतदान का महत्व बताया। इस अवसर पर रैली में विद्यालय के अध्यापक भी शामिल रहे। नागौर के खीवसर में मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया गया। कस्बे में मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान की गई मां दुर्गा की आरती। नया सागर तालाब पर मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया गया। अजमेर के पुष्कर में अखिल भारतीय राजपूत सेवा सदन जयमल कोट में जयमल जयंती धूमधाम से मनाई गई। श्रोमणी वीरवर राव जयमल राठौड़ की जयंती राजऋषि संत समताराम महाराज के सानिध्य में मनाई गई। नागौर के खीवसर में सिविल न्यायालय का हुआ शुभारंभ। मजिस्ट्रेट यास्मीन खान सिविल न्यायालय का शुभारंभ किया। खीवसर अधिवक्ता संघ ने न्यायाधीश यास्मीन खान का स्वागत किया। खीवसर अधिवक्ता संघ 4 साल संघर्ष के बाद मिला है सिविल न्यायालय। खीवसर पुलिस थाना क्षेत्र के मामले की होगी सुनवाई। बांसवाड़ा के घाटोल में विधानसभा चुनाव को लेकर रैली का आयोजन किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत एसडीएम विनोद मल्होत्रा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान अधिक से अधिक मतदान करने को लेकर अपील की। झालावाड़ के रायपुर में श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के तत्वावधान में भारत विकास परिषद शाखा की ओर से देवीलाल पोरवाल की स्मृति में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा और जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 180 नेत्र रोगियों की जांच की गई। इनमें से ऑपरेशन योग्य 36 नेत्र रोगियों को आनंदपुर भेजा गया। करौली के टोडा भीम में राजराजेश्वरी मां धौलागढ़ देवी की 10वीं पदयात्रा गणेश मंदिर से रवाना हुई। पदयात्रा के रवाना होने से पूर्व गणेश मंदिर पर मां धौलागढ़ देवी की यात्रा के रथ और झंडे का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया गया। उसके बाद पदयात्रा को लेकर राजेंद्र प्रसाद मटर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पदयात्रा में माता के भक्त माताओं के गीतों पर नाचते गाते हुए रवाना हुए। करौली के टोडा भीम में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के अनुसार मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों से अधिक मतदान करने और चुनाव में पूरी भागीदारी निभाने की अपील की गई। डूंगरपुर के चित्री थाना पुलिस ने अवैध क्वार्टर पत्थर से भरा डंपर को जब्त किया है। पुलिस ने कार्रवाई की सूचना खनन विभाग को दे दी है। खनन विभाग की मामले में जुर्माने की कार्रवाई करेगा। करौली के टोडा भीम में आखवाड़ा गांव के निवासी युवक नवजीत मीणा की संदिग्ध मौत हो गई। युवक का शव बालघाट के आसपास कच्चे रास्ते में पड़ा मिला। सूचना पर बालघाट थाना प्रभारी मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने शव को बालघाट चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। इसके साथ ही साथ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर के सावला थाना पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2 अलग-अलग जगह कार्रवाई करते हुए 450 लीटर वॉश नष्ट किया है। वहीं अवैध देशी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 28 लीटर शराब जब्त की है। झालावाड़ के सुनेल रायपुर मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। उन्हेल गांव में पेट्रोल पंप के पास बाइक और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने किया बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज। ब्यावर के जवाजा पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तारागढ़ से 151 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की है। वहीं 2000 लीटर वॉश और अवैध भट्टियां नष्ट की गई है। वहीं आबकारी विभाग ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। डीडवाना के मकराना में अवैध रूप से खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। अभियान के तहत अवैध रूप से बजरी लेकर जा रहे 2 डंपर को जब्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं विभाग की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में एकादशी के मौके पर जवारा विसर्जन का जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल भोपों से मार्ग में श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। साथ ही बुरी आत्माओं का साया छोटे बच्चों पर नहीं पड़े, इसका भी आशीर्वाद भोपों से दिया। वहीं समापन पर भोपों ने आगामी वर्ष के लिए भविष्यवाणी की। अजमेर के नसीराबाद में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने के आरोपियों को जेल भेजा है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश नवीन मीणा ने अपर लोक अभियोजक राजेश सुकरिया के तर्कों से सहमत होकर अपील खारिज कर सभी 6 आरोपियों को निचली अदालत का फैसला यथावत
रखते हुए जेल भेजा है। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में पुलिस और बीएसएफ की नाकाबंदी, वाहनों की सघनता से की जा रही है जांच। हथियारबंद जवान वाहनों की जांच कर अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। नागौर में पुलिस के हत्थे चढ़ा एमडी सप्लायर, एनडीपीएस एक्ट में की गई कार्रवाई। एमडीएमए सप्लायर महिपाल गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में नागौर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, आरोपी को ग्राम भेड़ से दस्तयाब किया। हनुमानगढ़ के नोहर में श्री श्याम बाबा का रजत जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत 5 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रजत जयंती समारोह की शुरुआत शोभा यात्रा के साथ हुई। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी, जिसका हर जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। दौसा के सिकराय में विधानसभा चुनाव की तैयारी और भयमुक्त मतदान को लेकर सिकंदरा में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में जिला कलेक्टर कमर चौधरी, एसपी वंदिता राणा, एसडीएम राकेश मीना सहित सिकंदरा थाना प्रभारी मनोहर लाल मीना मौजूद रहे। उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी आईडी से एक बैंक में अकाउंट खुलवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। जयपुर संभागीय आयुक्त आरुषि मालिक कोटपुतली बहरोड जिले के दौरे पर रही। संभागीय आयुक्त ने सबसे पहले अंतर्राज्यीय सीमा स्थित गोनेडा चेकपोस्ट का सघन निरीक्षण किया। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक के अलावा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त असलम खान, जिला कलेक्टर शुभम चौधरी और पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा, एएसपी दिनेश यादव सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के एसपी शास्त्री नगर राजेश जांगीड़ के नेतृत्व में 3 थाना क्षेत्र शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, भट्टा बस्ती नाकेबंदी की। विद्याधर नगर थाना अधिकारी दिलीप सिंह, शास्त्री नगर थाना अधिकारी और भट्टा बस्ती थाना अधिकारी भी मय जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए शराब और अवैध नकदी मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जगह जगह नाकेबंदी की जा रही है। भीलवाड़ा के थाना हमीरगढ़ की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार के जखीरे का पर्दाफाश किया, जिसमें 8 देशी पिस्टल, 1 देशी रिवॉल्वर और 28 जिंदा कारतूस के साथ 2 कारतूस के खोल जब्त किए हैं। पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल जब्त की है। जब्त की गए सारे सामान की अनुमानित कीमत 3,79,000 रुपए बताई जा रही है। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खदाना मोहल्ले में एक 22 वर्षीय युवक ने आत्महत्या की। कोतवाली थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस की ओर से अवैध शराब और अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में आरोपी कैलाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से शराब के 111 पव्वे बरामद किए गए।